नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। कुछ नए क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड, तो उसको हम एक एक करके पहले आपको समझाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और किस तरह से हम एक एक फार्मूले को बताते हैं और कितने आसानी तरीके से हम उसको लगाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूला बेस्ड होती है, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता नहीं तो कुछ फार्मूले देख लीजिए जो हम यूज करने जा रहे हैं, पहले उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि ये देख लो आप, हम कह दें 739 का स्क्वायर प्लस 261 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 739 इंटू 261, ऐसा कुछ दे दिया। इसको सॉल्व करो, ऐसे दे दिया, आपको कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो अब यहाँ पर हम देखें, एक प्रकार से वही तो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको ए मानूं, 739 को ए मानूं, 261 को बी मानूं, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की जगह है 739 प्लस बी की जगह है 261 और होल स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हो, और दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1000। ऐड करके आप देख लो 1000 और इसका स्क्वायर कर दो तो 1 का 1 और 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो ये रहे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एक तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ऐसे दे दिया, आप इसको सीधे ऐसे निकाल दोगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत उपयोगी है। वैसे आप इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करते, सबको ऐड करते, बहुत लंबा होता, तो ये ना करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक ही संख्या एक या दो संख्या को बार बार रिपीट किया है, तो किसी फार्मूले को दिखाना चाह रहा है, वो फार्मूला कौन है आप उसको समझो, उसको लगाओ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कहते हैं कि मान लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी व ए माइनस बी। ध्यान देना, इसका क्या यूज है मैं दिखाता हूँ। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये होता है, जैसे हम आपसे कहें, मान लेता हूँ 73954 का स्क्वायर माइनस में 73953 का स्क्वायर, कुछ ऐसा कर दिया। अब ये देखो 73,954 है, 73,953 है। इसका स्क्वायर करो, बहुत लंबा है, फिर इसका स्क्वायर, फिर घटाओ, लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ए, इसको मान लिया बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब एक ब्रैकेट में आपको एक ए लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी, और वो ये है प्लस बी की जगह 73953 और दूसरी जगह लिखूंगा ए माइनस बी। ध्यान देना, ए माइनस बी। तो ए और बी में कितने का फर्क है? देखो 1 का फर्क है, तो हम इसको लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट सीधे घटा देंगे, 1 आएगा, ऐसे लिख देते हैं। अब बस केवल इसको जोड़कर 1 का गुणा करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 4 7 आप लिखोगे, 5 5 10 के 0 लिखोगे, 9 9 18 19 लिखोगे, 3 3 6 1 7 लिखोगे और 7 7 14 लिखोगे। इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। तो बड़े आराम से इसको ऐसा कर लेते हैं। एक और इसी तरह से, जैसे हम आपसे कह दें कि मान लेता हूं दिया है, जैसे कुछ और ले लो, 24397 का स्क्वायर
माइनस 2429 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब वही 24397 प्लस में 24297। ध्यान देना, इसको ऐड करेंगे और इसमें से इसको घटाते हैं तो देखो ये 24,397 और 24,297 घटाओगे तो 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ 100 कर देते हैं और आप फिर से इसको जोड़ोगे, 7 7 14, 9 9 18 1 19, 2 3 5 और 1 6, 4 4 8 और 2 2 4, ऐसे और गुना 100 मतलब डबल जीरो यहाँ लगाए, ये आंसर हो गया। तो ध्यान देना, इस तरह से फार्मूले पर हम इसको कर लेते हैं। और हम आगे चलते हैं, जैसे देखें, जैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 73,954 into 73,954 into 73,954 प्लस में कर दिया जाए 43926 इंटू में 43926, ध्यान देना बड़ा सा बन जाता है और अपान में ले लेते हैं 73954 मल्टीप्लाई 73954 प्लस में 43926 इंटू में 43926 और यहाँ पर माइनस में 43926 इंटू में 73954, ऐसा कुछ हमने लिख लिया। तो ध्यान देना, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन यह है कि इसको समझ में आ रहा है तो ये बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 संख्याओं को बार बार रिपीट किया है। एक तो किया है 73954 को और दूसरा किया है 43926 को, ऐसे इसको बार बार रिपीट किया। तो आप काम करो, इसको ए मान लो, इसको आप मान लो बी। तो अब ध्यान दो, a इंटू ए क्या हुआ, a क्यूब, बीच में प्लस है, b इंटू बी क्या हुआ, b क्यूब, अपान में a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, b इंटू बी क्या होगा, b स्क्वायर, माइनस बी है या ए बी, ये दिया है। हमें यहाँ पर फार्मूला मालूम है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में जो हम लगाते हैं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ऐसा। और नीचे जो है उसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ऐसे, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दोनों सेम है, इसलिए ये कट गए। ओवरऑल बचा क्या, a प्लस बी बचा, मतलब साफ है। आप इसकी जगह पर चाहो तो ये लिख सकते हो, मतलब a का वैल्यू क्या है 73,954, b का वैल्यू क्या है 43,936, a प्लस बी चाहिए आपको, a प्लस बी चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 5 2 7 1 8 और 9 9 18 और 3 3 6 1 7 7 4 11, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और हम देख लेते हैं, जैसे हम ये कह दें आपसे कुछ, जैसे के लिए क्या दिया जाए, मान लेता हूं 23.5 दिया है मल्टीप्लाई 23.5 और ऐसा दिया है, माइनस में दे दिया है आपका 13.5 गुणा में 13.5 गुणा में 13.5 और बटा में दे दिया, ध्यान देना, बटा में दे दिया कि
2.35 गुणा में 2.35। ध्यान देना है हमने पॉइंट वो वही रखता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी आता, नीचे वही सेट कर देते, कट जाता, केवल ए माइनस बी करते घटाते आंसर आ जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर हटा दिया पॉइंट, यहाँ एक डिजिट के बाद यहाँ दो डिजिट के बाद रख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1.35 इंटू 1.35 और माइनस प्लस है, ध्यान देना माइनस है तो प्लस होता है, क्या करूंगा ये 2.35 इंटू में 1.35 ऐसा कुछ। अब ये देखा जाए, ध्यान देना ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 23.5 है 2.35 है, इसको हमें बराबर करना पड़ता है। कैसे बराबर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर चाहें तो ऊपर वाले को ही बराबर कर दें। आप एक बात ध्यान दो, जैसे है 23.5 है, आप इसको लिखना चाहो तो 2.35 गुणा 10 लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, ध्यान देना एक डिजिट पॉइंट इससे जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा कि इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी गुणा 10 करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसको हमें 2.35 बनाना है तो गुणा 10 करूंगा, सारे 2.35 बन जाएंगे। यहाँ भी गुणा 10 करूंगे, ये भी सारे 2.35 बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा जो हम इसको ऐसा कर दें, हम इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 10 10,000 अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान देना, तो यहाँ पे बचा क्या 2.35 इंटू 2.35 इंटू 2.35 और माइनस में 1.35 इंटू 1.35 इंटू 1.35। ध्यान देना ऐसा, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा नीचे वाला क्या बचा, नीचे वाला उस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो, अभी हम पहले जस्ट बताया 2.35 इंटू 2.35 प्लस में 1.35 मल्टीप्लाई 1.35 और प्लस में 2.35 मल्टीप्लाई 1.35 ऐसा। यहाँ पर देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे कट जाएगा, ऊपर केवल ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी बोले तो 1000 अपनी जगह पर रहेगा ही, और ए माइनस बी बोले तो इतने में से आपको ये घटाना है, मतलब इसमें इसको घटाएंगे तो 2.35 में 1.35 घटा देंगे, 2.35 में माइनस 1.35 करेंगे तो यहाँ पर एक ही आएगा और 1 गुणा 1000, ये हो गया 1000, इसका ये आंसर आ गया। तो ये बातें ध्यान देना, हम इस तरह से इनको निकाल के चले जाते हैं और भी हमारे दशमलव किस तरह से फिक्स कर देता है, बना देता है, तो आप उसके लिए तैयार रहा करिए और निकाल लिया करिए। अब इसी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लगाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, फार्मूले पर क्वेश्चन और आता है, वैसे अलजेब्रा का पार्ट बन जाता है, वो ज़्यादा वहाँ पर पूछता है, लेकिन मैं दे देता हूँ। जैसे दे देता है आपको, मान लेता हूँ जैसे दे दिया x प्लस 1/x, ये बराबर दे दिया 2 और आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ लिया, या पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, या x की पावर 8 प्लस 1/x की 8 क्या होगा, या कुछ इसी तरह से आपसे पूछता चला जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर तो हम एक काम कर सकते हैं कि वैल्यू पुट मेथड कर सकते हैं। x बराबर 1 अगर रखें, देखो 1 प्लस 1/1 मीन्स 1 1 1 2, मतलब x का वैल्यू 1 है तो 1 की, अब इनको निकालना हमने मान लिया कि x का वैल्यू क्या है 1, हमने पुट करके देख लिया 1 रखने पर सही है तो सही है, x बराबर 1 रखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 1 2 ही आएगा। इसको भी देखो 1 का कुछ भी पावर 1 कुछ भी पावर 1 2 ही आएगा, 2 ही आएगा इस तरह से। मतलब अगर x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो यहाँ पर हम x की कुछ भी पावर रख दें, कुछ भी पावर रख दें वो 2 ही आएगा, ये बात ध्यान देना। एक और ध्यान देना है आपको, जैसे हम आपसे कहें कि
अगर x प्लस 1/x बराबर मान लेता हूँ 10 है और पूछ लिया गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। करते क्या है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, इधर 10 का भी होल स्क्वायर करेंगे और इधर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का x स्क्वायर प्लस 2 ab, भाई क्या होता है प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन फर्स्ट इंटू b मीन सेकेंड और इधर 10 का स्क्वायर 100। ये देखो कट जाता है और बचा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचा केवल इक्वल टू 100 और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100 और ये दो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आया आपका 98। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ये चीज हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे अब हमें कुछ भी कर दिया गया, मान लेते हैं y प्लस 1/y, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट में। जैसे मान के दिया है y प्लस 1/y बराबर 5, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए स्क्वायर में 2 घटा है केवल, ध्यान दीजिएगा। पिछले में इसके स्क्वायर में 10 था, 10 के स्क्वायर में 2 घटा दिए, यहाँ भी मैं कर दूंगा, डायरेक्ट मैं कर दूँ क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 2 और ये आया 23। डायरेक्ट कैसे कर दिया जाएगा, आपसे ये कह दिया जाए, मान लेता हूँ x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 बराबर 6 हो, तो x का 30 प्लस 1/x का 30 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना इसका स्क्वायर ही है। ध्यान देना x की पावर 15 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 15 गुना 30 इस तरह से होगा। एक प्रकार से क्या है, 15 है, 30 है, 40 है, 215 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर है ना ये। तो आप भी क्या करोगे, इसके स्क्वायर में 2 माइनस कर दो, आया 34 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और इसी बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके सामने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो उसका हम आपके सामने सॉल्यूशन करते हैं। आप भी देखिएगा, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीपीओ एसआई में आया है, 2015 के पेपर में था ये, और यहाँ पर दिया है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 मल्टीप्लाई 0.26। अगर यहाँ पर आप ध्यान दो समझो, तो अगर हम इसको a माने, इसको मान लिया a थोड़ी देर के लिए, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a 2ab होना चाहिए था, लेकिन a तो दिख रहा है और 2 और b नहीं दिख रहा है, और b क्या है 13 है, 10/13 है, मतलब इसी में 2 का गुणा करके ये बनाया है। तो ओवरऑल a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पर ये है, मतलब इसको ए बी मान लो, ए बी लिख लो, तो यही बन गया। ओवरऑल ये 0.87 प्लस 0.13 का होल स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू b कर दिया, 2 इंटू 26 इंटू b, तो ये है। और इसको सॉल्व करूंगा तो जोड़ूंगा तो 7 3 10 के 0, 8 1 9 1 10, मतलब ये, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और मल्टीप्लाई 2013 दिया है तो 2013 का हम गुणा कर देंगे और आया आंसर आपका बी, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए वही है क्या, ए क्यूब सेम है बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया। और ये क्वेश्चन देखिए आया है जैसे कि सीरियल 2012 में, CH 2014 में, और इस तरह से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब हम करते हैं तो क्या होता है, इसका फार्मूला जानते हो, इसको अगर आप ए कहो तो ये भी ए भी ए, बी होगा बी होगा बी होगा। यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर देखते हैं बी स्क्वायर,
सॉरी यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी ये हुआ बी स्क्वायर। तो ऐसे हम देख लेते हैं ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर मैं देखूँ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आप जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और सेकंड में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी होगा, और नीचे भी आपका यही है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी है। ये दोनों पूरे पूरे कट जाते हैं, बचा केवल ए माइनस बी। ए की जगह पर है 6.4 और बी की जगह पर है 4.6, ध्यान देना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हुआ, तो 6.4 और यहाँ पर 4.6 है। यहाँ पर देखिए आंसर मिस हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर या तो आप इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, और यहाँ इसको माइनस कर दो, तब आंसर हो जाएगा ये प्लस ये 6 4 10 11 हो जाएगा, लेकिन 11 नहीं दिया है, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। और इसका आंसर थोड़ा सा मिस हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ये कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब इसमें से इसको घटा दो तो 14 में से 6 निकलेगा 8, 14 में से 6 निकलेगा 8 आया, और 5 में से 4 निकला 1.8 आएगा, और 1.8 नहीं दिया फिलहाल यहीं पर बना लीजिए आप 1.8 आएगा, केवल घट जाएगा, ध्यान देना नीचे वाला पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पीछे मैंने बताया था एसएससी CHSL 2014 में पूछा है, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी आप करोगे क्या आएगा 1 + 9 10 के 0 0 9 1 कैरी 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 10 के 0 1 and 1 2 ऐसा, और मल्टीप्लाई आप इसको इसमें से घटाओगे तो ध्यान दीजिएगा ये है कितना, अब देखो ऐसे 11 में से 1 में से 9 नहीं घटेगा, 11 में से 9 निकलेगा 2 आया, और फिर यहाँ 9 में से 9 0 9 में से 9 0 9 में से 9 0, ये 9 ही रहेगा, ध्यान देना 0 ही हो जाएगा, कुल मिला 2 गुना इतना, और ये आया 4 और ये 6 0, 4 और 6 0, ये आंसर होगा। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लग गया, इसमें कुछ काम नहीं था, बड़ी संख्या इसलिए थोड़ा सावधान होकर करना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये एसएससी सीजर टायर 1 2014 में आया है। ये क्या है, एक बात आप और ध्यान देना, जैसे हम कहें ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहो इसको ओपन करूं अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में इसको करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक कट करके और बचा क्या, ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर खैर प्लस ही था तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं देखूं नीचे अगर इसको मैं a कहूँ इसको b कहूँ तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा, ऊपर a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपको फार्मूले में ये बताया कि इसमें जो चेंजिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग ये होती है जैसे इसको a इसको b मान लो, आप इसको a इसको b मान लो, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्लस बी माइनस सही है, ये भी a ये भी b हो गया, ध्यान देना। तो यहाँ पर ऐसे है ऐसे है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ध्यान दीजिएगा। तो अभी अभी मैंने बताया आपको ध्यान देना, ये a है, ये b है, होल स्क्वायर है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, होल स्क्वायर है। तो अभी आपने सॉल्व करके देखा तो ये आपका है 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा। इसी तरह नीचे वाले को आप देखो तो आपने इसको क्या माना है, a इंटू a करोगे क्या होगा a स्क्वायर, और इसी तरह इसको क्या माना है b, तो b इंटू b करोगे क्या होगा b स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस रख दो ऐसे, तो ये सीधे सीधे कट जाता है। सच ये है कि हमें a और b के वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा आंसर क्या आ गया 2। ध्यान दीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में दिया है 0.6 का पावर 4 माइनस 0.5 का पावर 4 अपॉन 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0.6 को a मान लूं और 0.5 को b मान लूं, तो मैं लिख क्या सकता हूं, ध्यान देना, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान देना, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान देना, अब ये देखो ध्यान दीजिएगा, इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर क्या होगा, पुनः a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो अब इसको आप लिखोगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और ये कट जाता है, ओवरऑल बचा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ जबानी भी कर सकता था, 0.6 के स्क्वायर का स्क्वायर है तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 0.5 का स्क्वायर, और प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला बच जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक जगह मैंने माना है ये, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का होता है 36, इतना 5 का होता है 25, घटाओगे ये आया 0.11 और 0.11 आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब आप सीधे कहोगे 9 एक जगह क्या है, ये है माइनस b 5.75 का होल स्क्वायर, और घटाओगे तो सीधे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसका हम आंसर डी लगा देंगे। अगले पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a माइनस b बचता पीछे कर चुके हो, a माइनस b का मतलब 2.75 में माइनस करना है 2.25 और हटाओगे तो 0.5 आएगा, और ये रहा आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो a प्लस b बचता है। इसको ये क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं इसलिए इस पर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब में हम जब नीचे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये पूरा कट जाएगा, केवल a प्लस b बचेगा, मतलब केवल इसका सम बचेगा। ये a है ये b है, तो 3 और 7 10 के 0, फिर 5 और 4 9 1 10 के 0, फिर 6 और 3 9 1 10 के 0, फिर 9 और 1 10 के 0 1, ऐसा इसका आंसर आएगा 1। ध्यान दीजिएगा, सारा कट जाएगा, केवल a प्लस b बचेगा। आगे चलते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b a माइनस b, a माइनस b करेंगे ध्यान देना तो 25.732 15.732, a माइनस b करेंगे तो केवल 10 बचेगा। वैसे इसका हम लिख भी लेते हैं a प्लस b a माइनस b, तो क्या होगा ध्यान देना 25.732 और प्लस में 15.732 ऐसा, और सेकंड ब्रैकेट में आप कहोगे 25.732 माइनस में 15.732 ऐसा। इसका तो 10 आया, घटाएंगे
सीधे ये पूरा कट जाएगा, 25 में 15 10 आया, और इसको जोड़ दो तो 2 2 4, 3 3 6 और 7 7 14 और 15 25 40 से 41 ऐसा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 अंकों के बाद है तो ये होगा ऐसा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो एक अंक इधर खसक जाएगा तो 414.64 ये आंसर आया। तो 414.64 ये आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या कटेगा क्या बचेगा, ध्यान देना। इसमें बचेगा, ध्यान दीजिएगा, केवल 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा। देख लीजिए कैसे, जैसे हम यहाँ मान लें इसको a, यहाँ मान लें b, इसको a, इसको b, तो a इंटू ए स्क्वायर है एक प्रकार से, b इंटू बी स्क्वायर है, प्लस है बीच में ऐसा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस माइनस तो कट जाता है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन लेकर हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, और नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको भी ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दो ये पूरा कट जाता है, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी कट गया, बचा क्या 2। मतलब इस नंबर से में कुछ लेना लाना ही नहीं था, सारा कट जाएगा, केवल 2 ऊपर बचेगा, तो 2 मीन्स ये सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं 17, यहाँ पर दिया है प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही चीजें हैं, यहाँ पर भी क्या आएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग गेम चला है। गेम ये है कि नीचे ऊपर में फर्क है, वो संख्या सेम नहीं है। संख्या सेम ना होने का मतलब ये है, यहाँ पर 3.473 है, यहाँ पर 34.73 है, ये बात आप ध्यान देना। तो इन दोनों में किसी एक को आपको सेम करना पड़ेगा। हम चाहे ऊपर वाले को सेम कर ले चाहे नीचे वाले को, हम ऊपर वाले को ही सेम कर लेते हैं। ये देखो ऐसे कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे है 3.473, आप इसको चाहो तो क्या ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 10। ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले से मैच करने के लिए कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये 5.9 है तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ। जैसे मानते हैं कि 0.598 को मैं चाहूँ तो 5.98, इसको ध्यान दीजिएगा 3.473 को हमने, मैं ये मिस हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें हमें डिवाइड करना था, हमने उल्टा कर दिया, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे हम ये कह दें आपसे, इसकी मैं बात करता हूँ, हमने ध्यान दिया 34.73 को हम चाहे लिख सकते हैं 3.473 मल्टीप्लाई 10। ध्यान दीजिएगा, आप इसका गुणा करो यही आएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह इसको भी लिखना चाहूँ, 5.98 को मैं लिखना चाहूँ तो 0.598 मल्टीप्लाई 10, इसका भी गुणा करूँगा यही मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम करते क्या हैं, इनको हम ऐसा लिखेंगे जिससे ऊपर वाले से मैच हो जाए। तो अब आप ऐसे करिए, इसको हटा दीजिए, हम अब लिखने चल रहे हैं। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पर पहला है ऊपर वाला जो दिया उसको वैसे का वैसे आप लिख लो, क्या दिया है 3.473 प्लस में 0.598 का होल स्क्वायर और प्लस में
3.473 माइनस में 0.598 का होल स्क्वायर और अपान में ये दिया है। अब इसको हम लिखने चले, ध्यान देना, 3.473 इंटू 10 और मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लाई 3.473 इंटू 10 और इसी तरह से प्लस करके हम उसको भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.598 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.598 मल्टीप्लाई 10। ध्यान देना, समझाने में लंबा हो रहा है, बाकी मैं डायरेक्टली कर सकता था। हमें दिख रहा है कि 100 ये कॉमन हो जाएगा, 1/100 कॉमन हो जाएगा, बाकी पूरा कट जाएगा। ध्यान दीजिए, आप भी देख सकते हो। तो 10 गुणा 10 100 हुआ, 10 गुणा 10 100 हुआ, प्लस है बीच में, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो 1/100 आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर जो बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3.473 का स्क्वायर प्लस 0.598 का स्क्वायर। और वही चीज नीचे भी देखो, 10 कॉमन हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरा कट जाएगा और बचा 2/100 और 2 बटा में ये ध्यान देना, ये नीचे है, ये बटा 100 है, ये पलट जाएगा, ऊपर 200 आ जाएगा, ओवरऑल इसका b हो जाएगा। भाई यहाँ पर आपने कॉमन लिया है, तो ये बटा 1/100 2/100 नहीं, इसका आंसर मिस हो रहा है भाई। ये आप 1/100 होगा, ऊपर 2/100 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस हुआ है, 0.02 होगा, इसको 0.02 कर लो, ऐसा होगा। ये पलटेगा नहीं क्योंकि नीचे नहीं है, हमने भाग नहीं दिया, हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 1/100 ही कॉमन होगा, 1/100 ऊपर 2 बचेगा, ऊपर पूरा कट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, देख लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, ध्यान दीजिएगा, इसको आप a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो जाएगा, ये कट गया, 2ab 4ab अपान ab, कट कर सीधे 4 आया, संख्या की कोई जरूरत नहीं, तो इसका ऑप्शन ये हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको क्या, इसी को समझना था आपको, इसको आप लिख सकते हो 0.3 का क्यूब, ध्यान दो, इसका क्यूब करोगे तो यही आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab है, ध्यान देना, ये माइनस ab है, तो a प्लस बी केवल बचेगा, 2.6 से आएगा इसका। इसको जवानी भी कर सकते हो, आप लगा लीजिएगा, ध्यान देना, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये इंटू ये, 23 गुना 23 दिया 69 होता है, 69 ये, तो ये पूरा कट जाएगा, a प्लस बी बचा, केवल ये लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना, इसको हम a माने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ध्यान दीजिएगा 2ab 202 गुणा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 0.202, इसको a कहें, इसको b कहें, 202, इसको a कहें, इसको b कहें, तो 2ab, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो कुल मिलाकर क्या बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और a की जगह पर है 0.798 प्लस b की जगह पर है 0.202 का होल स्क्वायर, और a अंडर रूट में है, और आप इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, और प्लस 1 भी है,
तो 112 होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर चले। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है अपान में इतना दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपान में इतना दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी हम करेंगे देखो, तो 7 में से 3 निकलेगा 4, 6 में से 3 निकलेगा 3, और 5 में से 5 निकलेगा 0, और 4 में से 4 निकलेगा 0। तो कुल मिलाकर यही आया, माइनस में तो यही आएगा, प्लस जो होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी तो कट रहा है, ए प्लस बी बच जाएगा। तो 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 5 5 10 1 11, 4 4 8 1 9, और 3 3 6 इतना आया 0.4 डिजिट के बाद। तो ये आया आपका 6.91 और ये ऑप्शन रहा। ठीक है, तो और अब एक क्वेश्चन और ले लो आप, और दिया है यहाँ पर ए क्यूब, ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे है, कट जाएगा, तो केवल ए प्लस बी बचेगा, मतलब इन दोनों का सम। तो 8 6 14, 9 5 8 6 14, और 9 5 14 1 15, और 3 2 5 1 6, और 7 3 10, और 5 4 9 1 10। कुल मिलाकर यही ऑप्शन हो गया इसका। तो इसमें इतना ही है, आज इतना ही। तो मैंने 15-16 क्वेश्चन ये कराए, प्लस आपको 5-7 क्वेश्चन ये कराए। थोड़ा सा मे भी स्पीड हो सकती है, लेकिन आप उसको आराम से देखिएगा, और ये सारे जितने भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैंने उसको देने की कोशिश किया है, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और रिपीट करिएगा, और आगे हमें बताइएगा कि कैसे रहा वीडियो। तो दिशा एग्जाम हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमसे जुड़े रहिएगा और इसको शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।